छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने परिवार के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो क्या था पूरा मामला, पूरी जानकारी इस वीडियो में अंत तक दी गई है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार में सरकारी कर्मचारी होने पर भी उनको मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। पूरा विषय क्या था, पूरा मामला क्या था, पूरी जानकारी वीडियो में जरूर मिलेगी। तो हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि परिवार का कोई अन्य सदस्य यदि सरकारी नौकरी में है तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है क्योंकि दर्ज याचिका में यह कहा गया था कि एक सदस्य जो है वो सरकारी कर्मचारी है और उसी विभाग में है, तो तकनीकी समस्या उत्पन्न होने के कारण जो है दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। लेकिन कोर्ट ने इसे तकनीकी आधार को जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कोर्ट के इस आदेश से जो है मृत सफाई कर्मचारी के परिवार को बहुत राहत दी है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य जो है मृत कर्मचारी के परिवार को तत्कालीन जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। केवल एक ही पक्ष तकनीकी आधार को देखना नहीं बल्कि उसके आर्थिक और दैनिक स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना जो है योजना की मानवीय भावनाओं के विपरीत होगा। यानी कि उन्होंने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। दरअसल याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके जो है निधन के बाद परिवार में पत्नी, 3 पुत्र और 1 पुत्री रह गए जो उनकी आय पर ही निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उनकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। यानी कि नगर निगम में याचिका दर्ज की गई थी कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए लेकिन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसके खिलाफ जो है याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश जो है रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। मतलब जो नगर निगम जो है जिसमें अपनी सफाई में यह कहा था कि एक परिवार जो है वो सरकारी कर्मचारी है और उसी विभाग में है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति तकनीकी समस्याओं को देखते हुए नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे साफ मानने से इनकार किया और परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नगर निगम को आदेश दिया कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम ने आयुक्त में खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। तो देखते हैं कि और क्या इसमें मामला सामने आया। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान नगर निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राजनीति के अनुसार यदि कोई परिवार का सदस्य पहले से सरकारी सेवा में हो तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मतलब उन्होंने एक जो है वो नियम दिया कि 14 जून 2013 में आदेश था कि एक कर्मचारी अगर नौकरी में है तो दूसरे सदस्य को जो है अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी माँ का वेतन बहुत कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना ही आवेदन उनका खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि उनको जो है अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया है और केवल मां के ही नौकरी में होने और वेतन जो है कम है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का जो है पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। इसलिए अदालत ने इस प्रकार का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी वाले जो है सदस्य होने मात्र से ही यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक परिवार जो है वो नौकरी में है तो वो आर्थिक संकट में नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई आधार नहीं है लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवार को राहत पहुंचाना है। इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते हुए समय व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि इन्हें अनुकंपा नियुक्ति विभाग की ओर से दी जाए। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण फैसला जो है कोर्ट ने परिवार के पक्ष में सुनाया कि अनुकंपा नियुक्ति जो है वो आर्थिक और वित्तीय संकट को भी देखते हुए देना चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण फैसला होता है। क्योंकि परिवार का अगर मेन सदस्य जो है वो उसकी जीवन में क्षति हो जाए तो आर्थिक स्थिति और आर्थिक संकट
संकट जो है परिवार के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। इसी को जो है मानवीय आधार लेते हुए उन्होंने इस प्रकार का फैसला सुनाया है और उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें जो है बहुत से लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपके काम का हो सकता है, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो है विभिन्न विभागों में देखी गई हैं। यदि वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन और नए विज्ञापनों के साथ।